भोरे विधानसभा क्यों खास है, इस बार यहां पर का मुकाबला कैसा होगा। फिलहाल तो जेडीयू का कब्जा है, जेडीयू से सुनील कुमार यहां पर काबिज हैं, लेकिन क्या यहां इस बार भी जेडीयू के सामने माले के कैंडिडेट होंगे, लेफ्ट के कैंडिडेट होंगे, या फिर यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बनेगा। रंजन जी, अगर भोरे को स्कैन करते हैं तो भोरे सीट में क्या नजर आता है, इस बार किस तरह का मुकाबला होगा, रिकॉर्ड्स यहां पर कैसे रहे हैं? देखिए, अगर भोरे में आप पिछला मुकाबला देखें तो हार जीत का अंतर जो है वो 462 वोटों का था। सुनील कुमार 462 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। जी हाँ, बहुत कम मार्जिन। अगर आप देखें तो फर्क जो है वो 0.25% वोट का है। मतलब आधे का आप आधा कर दें तो उतने का हार जीत का जो है वो मार्जिन है। तो ये बाजी किसी भी तरफ जा सकती है, ये आंकड़े देखने के बाद यही लगते हैं। तो अब देखना है कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ से विधायक हैं सुनील कुमार, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपने काम से अपनी स्थिति को मजबूत किया है और जो ये 462 वोटों का गैप है उसको बड़ा कर लिया है, या फिर इन 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी उनकी इतनी हुई है कि जितेंद्र पासवान जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे इस 462 वोटों को पाट देंगे, तो यहां बाजी पलट सकती है। तो इसीलिए भोरे के चुनाव पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। देखिए, जो भोरे विधानसभा का क्षेत्र है, यहां पर अगर हम बात करें तो 1957 में पहला चुनाव हुआ था और तब 2 विधायक चुने गए थे। यहां पर चंद्रिका राम चुने गए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो, और वो संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। तो वो चुनाव जीते थे, उन्होंने पीएसपी के कैंडिडेट को पराजित किया था। और जो दूसरे कैंडिडेट सामान्य जाति से यहां चुने गए थे वो रामबली पांडे हैं, वो पीएसपी के थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। तो एक ही चुनाव में 2 परिणाम आए 2 पार्टियों के पक्ष में। फिर 1962 से जो है 1972 तक भोरे विधानसभा की सीट जो है एक सामान्य सीट के रूप में यहां पर चुनाव होता रहा। और जब ये सीट सामान्य रही तो एक पार्टी का दबदबा दिखा, एक व्यक्ति का दबदबा दिखा। पार्टी रही कांग्रेस की और व्यक्ति रहे राजमंगल मिश्रा, जिन्होंने 1962, 67, 69 और 72 चारों चुनाव में जीत दर्ज की। तो ये चीजें आपको दिखती हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये चीज देखिएगा कि 1987 से 1985 के बीच में कुल 10 विधायक यहां से चुने गए, क्योंकि 1957 में 2 विधायक चुने गए थे, एक बाई इलेक्शन भी था। तो 10 विधायक चुने गए, जिसमें से 8 कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे विधायक और 2 सोशलिस्ट थे। तो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट एक मुकाबला भोरे विधानसभा क्षेत्र में दिखता था। लेकिन 1990 से 2020 के बीच में देखिए तो सोशलिस्टों का दबदबा जो है इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा। जहां पहले कालखंड में कांग्रेस का वर्चस्व दिख रहा था, दूसरे कालखंड में समाजवादी सोच वाली पार्टियों ने ज्यादा सफलता अर्जित की। जो 8 चुनाव हुए उसमें 5 बार जो है सोशलिस्ट पार्टियों ने अलग अलग नाम से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को 1 बार कामयाबी मिली 2015 में, और बीजेपी ने भी 2 बार भोरे में कमल खिला लिया। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो यहां जो 18 विधायक चुने गए हैं उसमें कांग्रेस के 8 विधायक हैं, जनता दल, बीजेपी और आरजेडी इनके 2-2 विधायक भोरे से चुने गए हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और जेडीयू को 1-1 बार यहां पर कामयाबी मिली है। अगर हम देखें तो राजमंगल मिश्रा और अनिल कुमार ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने भोरे विधानसभा का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है। दोनों ने 4-4 बार भोरे में कामयाबी हासिल की है। तो इंद्रदेव मांझी भी
3 बार भोरे का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे। तो जो 18 विधायक चुने गए उसमें से 11 बार तो यही तीनों ने जीत हासिल की है। देखिए एक और चीज दिखती है कि जो मैंने शुरुआत में कहा जब पहले विधायक की बात हो रही थी कि चंद्रिका राम जो हैं वो यहां से चुनाव जीते थे। अब सुनील कुमार जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो जो हैं चंद्रिका राम के ही बेटे हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो इन्हीं के बेटे हैं। और अनिल कुमार जिन्होंने कि 4 बार कामयाबी हासिल की वो सुनील कुमार के बड़े भाई हैं। तो चंद्रिका राम परिवार के नाम जो है कुल 6 जीत भोरे विधानसभा क्षेत्र में दर्ज हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो एक और दिलचस्प चीज दिखती है कि यहां पर नोटा पर बहुत वोट पड़ता है, 4.25 से 4.5%। अगर हम पिछले 2 चुनाव को देखें तो पिछली बार हार जीत का मार्जिन था 462 वोटों का और नोटा पर वोट गिरे थे 8010 वोट। तो समझिए कि अगर नोटा किधर भी शिफ्ट हो जाता तो परिणाम यहां का बदल सकता था। आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में बीजेपी के इंद्रदेव मांझी को 61,401 वोट आए थे, 51.26% वोट। तो उन्होंने 50% का आंकड़ा क्रॉस किया तो जीत उन्हीं की हुई और बड़े मार्जिन से हुई 43,570 वोटों की, क्योंकि विपक्ष में सारे वोट जो है वो बट गए थे। आरजेडी दूसरे स्थान पर था, बच्चन दास को 17,000 आपको वोट आए थे, लगभग 17,831। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार को 14,798 और भाकपा माले के प्रत्याशी को आए थे 8,800 वोट। तो विपक्ष के सारे वोट बटे, तो यहां पर इंद्रदेव मांझी की लीड या जीत कह लीजिए मैसिव रही। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बनता है, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जो है एक ही अम्ब्रेला के नीचे चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन के नाम से। तो ये सीट कांग्रेस को दी गई और अनिल कुमार जो है वो यहां से प्रत्याशी बने। उनके सामने बीजेपी से इंद्रदेव मांझी ही थे और भाकपा माले से जितेंद्र पासवान थे। तो अनिल कुमार को 74,365 वोट आए, 44.32% वोट, और इंद्रदेव मांझी को आए 59,494 वोट, मतलब 35.46% वोट, और भाकपा माले के जितेंद्र पासवान को आए 14,011 वोट, मतलब कि 8.35% वोट। तो अनिल कुमार को जीत मिली 14,871 वोटों की। तो एक लंबे समय के बाद कांग्रेस को भोरे में कामयाबी मिली, लेकिन 2015 में भी नोटा पर 6,936 वोट पड़े थे। इसके बाद 2020 आता है। 2020 में जो है यहां से जेडीयू अपना प्रत्याशी देता है, क्योंकि जेडीयू की एनडीए में वापसी हो चुकी थी। सुनील कुमार यहां पर जेडीयू के टिकट पर खड़े होते हैं और 74,067 वोट लाते हैं, 40.5% वोट। और जितेंद्र पासवान जो हैं उनको 73,605 वोट आते हैं, 40.25% वोट। जितेंद्र पासवान भाकपा माले से, क्योंकि जब जेडीयू की वापसी एनडीए में हुई तो जो एक नया महागठबंधन बना उसमें लेफ्ट की पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस के साथ सम्मिलित हुई। और चूंकि यहां पर कांग्रेस की ये सिटिंग सीट थी, लेकिन कांग्रेस ने सेक्रीफाइस किया और ये सीट जो है भाकपा माले को दी गई, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम पिछले 2 चुनावों में देखें तो भाकपा माले का 7.5 से 8.5% के आसपास का एक बेस वोट था। उसमें जब आरजेडी और कांग्रेस के वोट जुड़ते हैं तो स्थिति मजबूत हो सकती है या जीत मिल सकती है, ऐसी सोच महागठबंधन की थी। लेकिन एक क्लोज फाइट में जो है 462 वोटों से जितेंद्र पासवान हारते हैं। एलजेपी ने भी कैंडिडेट दिया था, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। पुष्पा देवी सिर्फ 2.5% के आसपास वोट ला सकी, 4,520 वोट। तो ये स्थिति
स्थिति रही पिछले चुनाव की। मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 462 वोटों की। तो अब इस बार क्या, तो देखिए वो मंत्री हैं सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, तो उनका टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म है। जितेंद्र पासवान, अगर ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले को जाती है तो अब तक जितेंद्र पासवान ही दावेदार हैं और वही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस से आदित्य पासवान भी जो है वो दावेदारी करते हुए यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखती हैं कि 1977 से ये सीट जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो चुकी है। आदित्य पासवान यहां पर अब दावा ठोक रहे हैं, तो अब देखना है कि कांग्रेस की सीट पर वापसी होती है चुनाव लड़ने के लिए या भाकपा माले ही चुनाव यहां से लड़ता है। ज्यादा संभावना यही दिख रही है कि भाकपा माले ही यहां पर जेडीयू का मुकाबला करेगा। अब अगर हम यहां पर बात करें तो कुछ दिलचस्पी जो है वो जनसुराज को लेकर है। यहां पर डॉक्टर के मंजू वो दावेदारी कर रही हैं, मनोज कुमार बैठा है, प्रदेश प्रवक्ता हैं जनसुराज के, वो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जिस एक नाम की चर्चा जनसुराज की तरफ से सबसे ज्यादा है वो है प्रीति किन्नर की। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा भोरे में, और फिर यह भी देखना होगा कि क्या तीसरा कोण खुलता है भोरे में, ये उस वक्त पता चलेगा। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जाएं, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 14.27% हैं, यादव 12 से 13% हैं, मुस्लिम 11.1% हैं, तो एमवाई 23 से 24% के आसपास है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 3.31% हैं, राजपूत 2.5 से 3% हैं, और भूमियार ब्राह्मण मिला लीजिए तो 14 से 15% हैं, और कास्ट को इंक्लूड कीजिए तो सामान्य जाति के वोटर 17 से 18% के आसपास हैं। केकेडी मतलब कुशवाहा, कुर्मी और धानुक को जोड़ लीजिए तो 16 से 17% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है, जिसमें कुशवाहा 12 से 13%, कुर्मी 2.5 से 3.5% और धानुक भी 1 से 2% के आसपास हैं। वैश्य वोटर्स की यहां संख्या बहुत अच्छी है, 49 से 50% के आसपास जो है एनडीए के परंपरागत वोटर आते हैं, क्योंकि वैश्य वोटर्स यहां पर 16 से 17% के आसपास हैं। तो जब आप सामान्य जाति, केकेडी मतलब कुशवाहा, कुर्मी और धानुक और वैश्य 16-17% इनको जोड़ दें तो एनडीए का जो आधार वोट होता है जातियों के आधार पर वो 49 से 50% के आसपास पहुंचता है। अदर ओबीसी, ईबीसी 8 से 10% के आसपास हैं, लेकिन यहां पर मल्लाह जो हैं वो 3.5 से 4% और धानुक 1 से 2% के आसपास है। बाकी जातियों में राजभर, कुमार, प्रजापति, पाल, नोनिया, कानू, ततवा, बरई जैसी कई जातियां यहां पर हैं, जिनका कि अपना महत्व जो है वो भोरे में है। तो भोरे में मुकाबला जो है वो आपको समीकरण देखिए तो एनडीए के फेवर में दिखता है, लेकिन जब भाकपा माले चुनाव लड़ता है तो जो उसके पास एमवाई का 23 से 24% का बेस है, वो उसके जो वोट हैं उसका जो अपना आधार वोट है 7.5-8% का वो, और फिर जो एनडीए वोट होता है उसको एक्यूमुलेट करके वो भी 40% के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिखता है, और वो वोट घटते हैं एनडीए की तरफ से, तो मुकाबला नेक टू नेक हो जाता है जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो अब देखना है कि भोरे में जो है भाकपा माले बाजी पलट देती है या फिर एक बार सुनील कुमार, ये देखना होगा भोरे विधानसभा क्षेत्र में। तो ये भोरे की कहानी है। इस बार भोरे में किसका भोर होगा, किसका उदय होगा, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था। तो इस बार कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है।